नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल तमाशा में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और धमाका कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और ये डेवलपमेंट कई भारतीयों को अफेक्ट करने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकी सरकार द्वारा H1B वीज़ा पर लगाए गए 100,000 यूएस डॉलर्स की नई फीस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये H1B वीज़ा है क्या। दोस्तों, H1B वीज़ा अमेरिका का टेम्पररी वर्क वीज़ा है जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस जैसे टेक, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में काम करने वाले विदेशी स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। ये वीज़ा 3 साल के लिए वैलिड है और 6 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। अमेरिकन कंपनीज जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इसका इस्तेमाल करती है क्योंकि अमेरिका में स्किल टैलेंट की कमी है। इंडियन कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस इसे यूज करती है अपने एम्प्लॉयज को अमेरिका भेजने के लिए, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए। तो इससे क्या होता था कि अमेरिकन कंपनीज को सस्ता और स्किल्ड टैलेंट मिल जाता था। 2024 में अराउंड 71% H1B वीजास भारतीयों को मिले और अराउंड 11.7% चीनियों को मिले। कंपनीज जैसे अमेजॉन और टीसीएस इस वीजा का सबसे ज्यादा यूज करती है। 2024 में अमेजॉन के एम्प्लॉयज को अराउंड 9,000 प्लस वीजास के अप्रूवल मिले और टीसीएस के एम्प्लॉयज को अराउंड 5,000 प्लस वीजास के अप्रूवल मिले। पहले H1B वीजा की फीस लगभग 2,000 से 5,000 के बीच में होती थी और ये फीस एम्प्लॉयर के साइज पर डिपेंड करती थी। 19 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया जिसमें H1B वीजा पर 100,000 यूएस डॉलर्स की नई फीस लगाई गई जो 21 सितंबर से इफेक्टिव हो जाएगी और ये फीस एम्प्लॉयर्स को भरनी पड़ेगी। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, ऑलमोस्ट 20 to 50 टाइम्स दैट ऑफ द प्रीवियस फी। सो कंपनीज और इमिग्रेशन लॉयर्स ने H1B वीजा होल्डर्स को 21 सितंबर की वीजा डेडलाइन से पहले यूएस वापस आने की सलाह दी थी क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने इस नए रूल के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड की थी और इसी वजह से कई लोग पैनिक हो गए। देखिए, ये बीबीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। आई स्पेंड $8,000 टू गेट बैक टू यूएस आफ्टर fears ओवर ट्रम्प वीजा डेडलाइन। ये एक बंदा है रोहन मेहता, ये इसका असली नाम नहीं है, किसी कारण से इन्होंने इस बंदे का असली नाम नहीं रिवील किया है। तो इस बंदे ने नए फीस की अनाउंसमेंट के बाद $8,000 सिर्फ फ्लाइट बुकिंग और रीबुकिंग में खर्च कर दिए। दोस्तों, 8,000 यूएस डॉलर्स मतलब लगभग 7.5 लाख इंडियन रुपीस हो गए। सो आप समझ रहे हो कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। बेचारा अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी के लिए इंडिया गया था और जैसे ही न्यूज आई इसे अपनी इंडिया विजिट को बीच में ही समाप्त करके यूएस वापस जाना पड़ा और इसी ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस और डिसरप्शन को भारत सरकार ने अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड किया है। ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है। फर्स्ट लाइन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं। Industry in both India and US has a stake in innovation and creativity and can be expected to consult on the best path forward. Skill talent mobility and exchanges have contributed enormously to technology development, innovation, economic growth, competitiveness, and wealth creation in the United States and India. Policymakers will therefore assess recent steps taking into account mutual benefits which include strong people-to-people ties between two countries. ये कीवर्ड है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि इस H1B वीजा प्रोग्राम का फायदा सिर्फ इंडियन वर्कफोर्स को हुआ है, अमेरिकन कंपनीज को भी तो इसका फायदा हुआ है। अमेरिका की बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल काफी हद तक इंडियन टैलेंट पर निर्भर है। देखिए, इंडियन टैलेंट ने अमेरिका को इनोवेशन में लीडर बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। सो इसी म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में भारत सरकार बात कर रही है थर्ड पॉइंट में। दिस मेजर इज लाइकली टू हैव ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस बाय वे ऑफ द डिस्ट्रप्शन कॉस्ट फॉर फैमिलीज. Government hopes that these disruptions can be addressed suitably by the US authorities. कुछ देर पहले हमने बीबीसी के आर्टिकल के बारे में बात की थी जिसमें बताया गया था कि कैसे एक आदमी को इस रूल की अनाउंसमेंट के बाद 7.5 लाख रुपीस खर्च करके यूएस वापस आना पड़ा। सो ये पॉइंट ऐसे ही ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस और डिसरप्शंस के बारे में बात कर रहा है। ये कैरोलाइन लेविट है जो अमेरिका की व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है। इन्होंने इस नए रूल के बारे में बाद में कुछ क्लैरिफिकेशंस दी। ये इनका ट्वीट है। टू बी क्लियर, this is not an annual fee, it's a one-time fee that applies only to the petition. इन्होंने कहा कि this is not an annual fee मतलब ये फी कंपनीज को हर साल नहीं देनी पड़ेगी, ये वन टाइम फी है। Those who already hold H1B visas and are currently outside of the country right now will not be charged 100,000 US dollars to re-enter. और जिन लोगों के पास H1B वीजा ऑलरेडी है और जो यूएस के बाहर है, ऐसे लोगों को यूएस वापस आने के लिए कोई फी नहीं देनी होगी। दिस अप्लाइज ओनली टू न्यू वीजास, नॉट रिन्यूअल्स एंड नॉट करंट वीजा होल्डर्स। ये नया रूल सिर्फ नए वीजास के लिए ही लागू होगा और आपके पास अगर H1B वीजा ऑलरेडी है और आपको रिन्यू कराना है तो भी ये नई फी आपको नहीं देनी होगी। सो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अमेरिका ने क्यों किया। देखिए, अमेरिका का कहना है कि H1B वीजा का अब्यूज हो रहा है जो अमेरिकन वर्कर्स को रिप्लेस कर रहा है।
अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसलिए इस फीस की वजह से एब्यूज रोका जाएगा और अमेरिकन वर्कर्स प्रोटेक्ट होंगे। अब इस न्यू रूल की वजह से अमेरिकन एम्प्लॉयर्स को न्यू हायरिंग महंगी पड़ेगी, यूएस टेक कंपनीज स्किल गैप नहीं भर पाएंगी और इनोवेशन कम होगा। भारतीय आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस के लिए क्लाइंट प्रोजेक्ट्स महंगे होंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन कम होगा, कुल मिलाकर बिजनेस कॉस्ट बढ़ेगा। यूएस की टेक इंडस्ट्रीज हर्ट होगी, जॉब क्रिएशन कम होगा और ऑफशोरिंग बढ़ सकता है। अमेरिका की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी क्योंकि टैलेंट दूसरे देश जैसे कनाडा चला जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की खुद की वाइफ मेलानिया ट्रंप H1B वीजा की रेसिपिएंट थी मॉडलिंग के लिए? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मेलानिया पहली बार 27 अगस्त 1996 को स्लोवेनिया से B1 B2 विजिटर वीजा पर अमेरिका आई और फिर 18 अक्टूबर 1996 को इन्होंने H1B वर्क वीजा प्राप्त किया। ये हिपोक्रेसी दिखाता है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप H1B वीजा को अब्यूज कहते हैं, लेकिन उनकी खुद की वाइफ को इसका फायदा हुआ है। क्या आपको पता है इवन इलॉन मस्क, जो वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में से एक है, खुद पहले H1B वीजा पर अमेरिका आए थे। और देखिए इनकी क्या राय है H1B वीजा के बारे में। ये इनका 2024 का ट्वीट है। द रीजन आई एम इन अमेरिका along with so many critical people who built SpaceX, Tesla and hundreds of other companies that made America strong is because of H1B। ये बोल रहे हैं कि ये खुद और इनके कंपनीज स्पेसएक्स और टेस्ला में इंपॉर्टेंट पोजीशंस में काम करने वाले लोग H1B वीजा की वजह से ही अमेरिका में है और इन्हीं लोगों की वजह से अमेरिका ताकतवर बना है। और भी बहुत कुछ बोला है इन्होंने जो हम इस वीडियो में नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि ये वीडियो फैमिली वाले भी देखेंगे। आप समझ ही गए होंगे। देखिए ऐसी खबरें आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस नए रूल को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप की ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में यूएस इकोनॉमी को हर्ट कर सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो तक गुड बाय।